रेणुका जी, बांध परियोजना को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। बताया जा रहा है कि विस्थापितों के संघर्ष समिति ने पेड़ों की गिनती और उसके साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी के लेकर गंभीर सवाल उठाया जा रहा है। समिति का आरोप है कि नियमों को ताक और रखकर काम किया जाए, जिसके साथ ही अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज हो जाएगा। आज का जो मुख्य रूप से मुद्दा ये है कि पिछले कल जो है हमें वहाँ जो एचपीसीएल के जो जीएम है उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था कुछ लोगों को। तो हमारी जो कार्यकारिणी के जो लोग थे मुख्य रूप से वहाँ जो कोर कमेटी के लोग थे वहाँ पे गए थे। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमें कुछ वहाँ पे और चीज देखने को मिली कि वहाँ पे जो है जो एचपीसीएल और वन विभाग है दोनों मिलकर जो है पेड़ों की काउंटिंग फिर से कर रहे थे। तो जब ये पेड़ों काउंटिंग का पता हमें चला तो हम लोग पेड़ों की काउंटिंग जहाँ पे कर रहे थे हम उनके पीछे पीछे चले गए और हमने वहाँ पे जो आरओ उनके अधिकारी जो वन विभाग के थे उनको भी हमने कहा था कि आप जहाँ भी पेड़ों की काउंटिंग करेंगे आप हमें जरूर बताएं कि आप किसकी जगह पर पेड़ों की काउंटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ जहाँ पे वहाँ पे जो सुरंग बन रही है उसके ठीक ऊपर जो है टापरी एक स्टेशन है, वहाँ पे जो एक खदान एरिया आता है वहाँ पे गए और वहाँ पे सब लोग नीचे उतरे। फिर जहाँ पे काउंटिंग चल रही थी हम लोग वहाँ पे गए। तो जब हम वहाँ पे काउंटिंग पे गए तो वहाँ पे जब हमने पूछा कि आप जो काउंटिंग कर रहे हैं क्या किसके दायरे में कर रहे हैं, यदि ये एफसीए जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके जो 1980 में हुआ है उसके एक्ट में आप उसके विभाग ये काम कर रहे हैं या आप किस तरीके से जो पेड़ों की गिनती कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो है पेड़ों की गिनती कर रहे हैं, बस उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, हमें बोलने के लिए मना किया है। अगर आपने बात पूछनी है तो आप जो सरकार में जाके बात को तो पूछे। जब वो काउंटिंग वहां पे कर रहे थे वो वहां पे काउंटिंग कर रहे थे जहाँ पे पेड़ कम थे। उसका मतलब ये हुआ, स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से अपने विस्थापित भाइयों को और लोगों को भी, कि वो एक रिपोर्ट बनाना चाहता है कि जिसमें कम से कम जो है पेड़ आए। तो हमने उनसे भी पूछा कि जो आपका जो 1 हेक्टेयर या 1 बीघे में जो है आपके उसमें कितनी कंडीशन है कि एक बीघे के बीच में आपके जो है कितने पेड़ आने चाहिए कि आपको जो परमिशन एनवायरमेंट से मिले। लेकिन उन्होंने भी इसका भी कोई जो है जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव में अपनी कम से कम 5-6 टीमें बनाई और अलग अलग जगह पर भेज दिया ताकि हम जो है उनके साथ उलझते रहे और वो अपना काम करते रहे। लेकिन हम 2 जगह पे जिस पैच पे हम गए थे, एक पैच में लगभग 35 जो है उसमें पेड़ आए हैं और एक में जो है 44 आए हैं। तो ये हमने अपने रिकॉर्ड में भी रखा है और उसमें हमने उसकी वीडियो भी बना रखी है। तो अब आज जो मेन जो वार्तालाप करने का जो हमारा मकसद है कि आज एचपीसीएल के कुछ लोग जो है डीएफओ नाहन के पास भी आए हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस रिपोर्ट को ददाऊ में बैठकर अपने ऑफिस में बैठकर डेट करके आप उसको आगे नहीं भेज सकते थे? आपको नाहन आने की यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी? हमारी जब डेपो साहब से बात हुई यहाँ पे तो उन्होंने बहुत बुरे तरीके से हमारे साथ बात करी। उनको 4-5 बार मैंने फोन किया, उसके बाद उन्होंने कॉल उठाई कि आप कौन हो। मैंने उनको अपना परिचय दे दिया कि हम रेणुका बांध विस्थापित लोग हैं, इफेक्टेड लोग हैं, उनमें से मैं योगी ठाकुर बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा कि आप बार बार मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे अपना काम करने दो। मैं कहा हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि जो आप ये काम करेंगे इसको बिल्कुल आप जो है साफ तरीके से करें, इसमें कोई जो गड़बड़ी ना हो। तो उन्होंने उल्टा मुझे ये बड़े धमकी तरीके से कहा कि आप हमें हमारा काम ना समझाए, हमें अपना काम का जो है पता है। तो हमने फिर फोन पे ये बात भी कही उन्हें कि अगर आपका काम साफ सुथरा पहले से होता है तो आज ये जरूरत नहीं पड़ती कि आज जो है आपको ये फिर से इसकी जो है काउंटिंग करनी पड़ी। तो उन्होंने उसके बाद फिर फोन काट दिया और आज एचपीसीएल के लोग भी यहाँ पे आए हैं। तो विस्थापित जो हमारे भाई लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी कार्य हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। दूसरा, पिछली 11 तारीख को और पिछले कल भी हमने जो है डीएफओ से जो ददाऊ डीएफओ है उनसे मिलने के लिए टाइम मांगा था, वो नहीं मिले। उन्होंने जो उतना बड़ा पहाड़ बिना किसी परमिशन के काटा है, वहाँ जो जेसीबी लगी है ना तो उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई है। और यदि मेरी आवाज ये हिमाचल सरकार या सेंटर सरकार के पास जाती है तो मैं आपसे भी ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ
कि आप लोग भी जो है इस विषय में कम से कम इसके ऊपर इनके जो अधिकारी उनके ऊपर कार्य की जाए। और मैं जो सिरमौर के अंदर जो हमारे प्रभावशाली नेता है, जैसे हमारे रेणुका के भाई विनय कुमार जी है, और हमारे सुरेश कश्यप जी है, या सुखराम जी है, या बिंदल जी है, क्योंकि ये जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है विस्थापित भाइयों का है, और इसमें कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी